वैसे तो देश दुनिया के इतिहास में हर दिन हजारों छोटी बड़ी घटनाएं जुड़ती रहती हैं, मगर आज 10 मई साल के 5वें महीने का 10वां दिन है और इतिहास के पन्नों में इस तारीख के नाम कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। आज ही के दिन दुनिया में एक ऐसी शख्सियत ने कदम रखा जिसे जब भी कोई भारतीय याद करता है उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नमस्कार, प्रदेश तक की ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी आपके इस अनोखे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। वैसे तो महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा तो लगभग हर भारतीय ने सुनी होगी, मगर आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक और रोचक पहलुओं से रूबरू कराएंगे। संभवतः ही इनके बारे में हर किसी को जानकारी ना हो। हिंदुस्तान के आन बान शान महाराणा प्रताप ने मातृभूमि के लिए जीवन पर्यंत मुगलों से लिया लोहा। यह महाराणा प्रताप के शौर्य का ही परिणाम था कि अकबर इतनी भारी भरकम सेना होने के बावजूद भी उन्हें कभी गिरफ्तार न कर सका। महाराणा प्रताप भारत के महान शूरवीर राजाओं में से एक थे। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कल 9 मई को वीरों के वीर महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की जयंती थी, जिनके शौर्य, त्याग और बलिदान की गाथाएं आज भी देश में चारों ओर गूंजती और वर्तमान युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती है। इस वर्ष महाराणा प्रताप की 489वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म जेठ मास की तृतीया को गुरु पुष्य नक्षत्र में हुआ था। इसीलिए विक्रमी संवत के हिसाब से 22 मई को भी महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ा वंश के राजपूत शासक राणा उदय सिंह के घर हुआ। इनकी माता का नाम महारानी जयंताबाई था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के 3 छोटे भाई और 2 बहनें थीं। तो वहीं कुछ इतिहासकारों का यह दावा है कि महाराणा प्रताप के 24 भाई और 20 बहनें थीं। महाराणा प्रताप अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। जो भी उनसे मिलता था उनसे प्रभावित हो जाता था। उनकी ऊंचाई 7 फीट 5 इंच और वजन लगभग 110 किलोग्राम था। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप जब युद्ध के लिए जाते थे तो वो 208 किलोग्राम की 2 तलवारें, 72 किलोग्राम का कवच और 80 किलोग्राम के भाले धारण करके जाते थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत यह थी, वे कभी निहत्थों, असहाय और निर्दोष पर वार नहीं करते थे। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने कुल 11 शादियां की थी। राजनीतिक कारणों से हुई इन शादियों में उनके 17 बेटे और 5 बेटियां थी, जिनमें से महारानी अजाबदे के बेटे अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के बाद राजगद्दी संभाली। राणा अमर सिंह भी अपने पिता की भांति बहुत बहादुर और देशभक्त थे। शूरवीर महाराणा प्रताप ने मुगल शासकों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। अकबर को तो उन्होंने 1577, 1578 और 1579 के युद्ध में बुरी तरह हराया था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 1576 में हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मुगल सेना ने कुंभलगढ़, उदयपुर और इसके आसपास के कई इलाकों पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अकबर और उसकी लाखों सैनिकों की सेना महाराणा प्रताप का बाल भी बांका नहीं कर सकी। अकबर ने हार मानी और महाराणा प्रताप से कई युद्ध लड़े, पर महाराणा प्रताप ने हर बार उसके छक्के छुड़ा दिए। लेकिन खुद महाराणा प्रताप के सौतेले भाई कुंवर जगमाल ने उन्हें धोखा दे दिया और अजमेर आकर अकबर से संधि कर ली थी। इसलिए अपने ही भाई जगमाल से मिले धोखे के कारण महाराणा प्रताप को युद्ध में मुगल शासक अकबर के सेनापति मान सिंह का हार का सामना करना पड़ा। अकबर से अपने राज्य और देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने जीवन भर लोहा लिया। अपना महल छोड़ दर दर की ठोकरें खाते हुए अरावली के जंगलों में भटके, जंगल में घास की रोटी खाई और जमीन पर सोकर रात गुजारी, लेकिन कभी अकबर के सामने हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप को भाला चलाने में महारत हासिल थी। यह भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप इतने बहादुर थे कि कई कोसों दूर से भी अपने भाले से दुश्मन पर सटीक निशाना लगा लेते थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तलवार से दुश्मनों के एक झटके में घोड़े सहित 2 टुकड़े कर देते थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ताकतवर था, जिसके बारे में सभी जानते हैं।
मगर आपको बता दें कि महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था, उसका नाम राम प्रसाद। वो भी बहुत ही बलशाली था। उसने भी चेतक की तरह कई युद्धों में महाराणा प्रताप का साथ बाखूबी निभाया था। इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रतीश तक के साथ। धन्यवाद।